अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मुझे बनाना है मूंग की दाल का हलवा। ऐसे ही दिल चाह रहा था, बच्चों ने फरमाइश करी थी। तो सबसे पहले मैंने किचन की पूरी सफाई कर ली थी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और अपने प्यारों में भी ज़रूर शेयर करा करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो मेरा किचन साफ़ हो गया था पूरा। तो ये मेरी आधी प्याली दाल थी, मैंने भिगो दी थी और भिगोने के साफ़ सुथरे तरीके से धोई थी और इसको मुझे 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। और मुझे चॉपर में पीसनी थी, मेरा दूसरा वाला चॉपर ख़राब हो गया था तो मैंने जग में पीसने की इसको कोशिश कर रही थी। तो थोड़े थोड़े टाइम लगा मगर थोड़े आराम से पीस गई, थोड़ी मुश्किल से लगी। दूध डाल के मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको डाल के पीसा था मैंने। और ये मेरी बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो गई थी। ज़्यादा नहीं है, आधी प्याली दाल है और साफ़ सुथरे तरीके से 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दी थी। मूंग की दाल बहुत अच्छे से भीग जाती है। चढ़ा दी थी कढ़ाई और उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था मैंने। आपको दिखाती हूँ, ये देखें 2 चम्मच घी डालूँगी मैं। चाय का ही चम्मच है, 2 चम्मच घी डालूँगी। घी मेरा जैसे भी गर्म हो जाएगा, ये मैंने दाल पीस ली थी, दिखाती हूँ किस तरीके की पीसी है। दानेदार मेरी दाल है, मैंने बहुत अच्छे से इसको पीस ली है। जैसे सूजी नहीं होती इस तरीके से मैंने इसको पीसी है। और ये मेरे पास 2 अदद इलायची है, ये भी इसी में डालूँगी, साबुत भी डालूँगी। और आधा टीस्पून इलायची पाउडर मैं चीनी में डाल दूँगी। और चीनी में डालने के बाद फिर मैं एक साथ दोनों चीज़ें इसी में ही डाल दूँगी। ये मेरे पास बादाम है, ये भी मैं इसी में ही डालूँगी। और पिस्ते भी हैं, वो भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। ये मेरे पास कटे हुए थे। और ये मेरा घी गर्म हो गया है, 2 इलायची हैं, ये मैं इसी में ही डाल दूँगी। जब तक मेरी इलायची गर्म होएगी, इलायची खुशबू से आने लग जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। घी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें इलायची डाल दी थी। इलायची डालने के बाद फिर मैंने जो दाल मेरे पास पिसी हुई थी तो ये भी मैंने इसी में ही डाल दी थी और मैं इसी में ही भूनूंगी। थोड़े भूनने में टाइम लगती है, हलवा जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा तो उसमें टाइम लगता है। जिस तरीके से हम लोग सूजी को भूनते हैं इसी तरीके से मैं दाल भी भूनूंगी। ये मेरी दाल भून रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है और मुझे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। मैं इसको कम से कम 40 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी और ये बहुत अच्छी सी भुन जाएगी। ये देखें भुन रही है, कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसकी भुनाई करूँगी मैं। कलर मेरा चेंज होने लगा है। ये अभी मैं थोड़ा दूध डालूँगी इसके अंदर, दिखाऊँगी मैं कितना दूध मैं इसमें डाल के, मैंने ग्राइंड करा था उसमें भी मैंने दूध डाला है। इसमें दूध में ही बनाऊँगी, पानी में इसमें थोड़ा सा डालूँगी, सिर्फ फूड कलर डालूँगी तो मैं उसका गर्म पानी में इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी। बाकी मुझे दूध में ही इसको बनाना है। ये देखिए दूध डाल के भून रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है, भुन रहा है मेरा ये। और मैंने पानी चढ़ा दिया था, उसमें फूड कलर डाल दिया था। थोड़ा सा डालना है मुझे, ज़्यादा नहीं डालना है, ये पानी ज़्यादा है मगर मुझे थोड़ा ही डालना है। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसमें उतना ही डालूँगी, बाकी मैं इसमें दूध डाल के भूनूँगी। ये मैंने पानी डाल दिया है, ये भी मैं इसको भुनाई करूँगी तो ये सब मिक्स हो जाएगा। ये देखें ये मुझे अब पानी खुश्क हो गया था, भुन रहा था ये। और अब मैं इसमें ये दूध है ये डाल दूँगी, ये भी डाल के मैं भुनाई करूँगी। और बहुत अच्छी मूंग की दाल की खुशबू आ रही थी, हलवा पता ही नहीं चला कि मूंग की दाल का है, ये सूजी का है। और मेरा बन के झटपट से तैयार हो गया था। और ये देखें दूध डालने के बाद भी खुश्क हो गया है। मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, 40 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी थी। कुछ भी बनाने खड़े हो जाओ। शाम के चाय का टाइम था तो मेरी बेटी बोलने लगी कि मुझे हलवा खाना है थोड़ा सा, तो मैंने कहा आज मैं मूंग की दाल का हलवा बनाती हूँ। इसमें ½ टीस्पून मैंने इलायची पाउडर भी डाला है, चीनी में ही डाल दिया था, ये मैंने इसी में ही डाल दिए। और बादाम पिस्ते डले हुए हैं वो भी मैंने इसी में ही मिक्स कर दिया है। और ये मैं इसके चीनी में थोड़ी देर पकेगा। मैंने इसको पीस ली थी जग के अंदर चीनी को ना, कि जल्दी से मेरा काम हो जाएगा। मुझे शाम का खाना भी बनाना था। ये 1 चम्मच घी मैंने और डाला है, 2 चम्मच मैंने उसमें डाला था, 1 चम्मच मैंने बाद में डाला था। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से ये घी छोड़ देगी कढ़ाई। और सारा मेरा बन के हलवा तैयार हो गया है। हम लोग अपने अम्मी से फरमाइशें करते थे, आज हमारे बच्चे हमसे फरमाइशें करते हैं। ये देखें घी कढ़ाई ने छोड़ दिया है और मेरा हलवा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इलायची की और ड्राई फ्रूट जो डाला है मैंने, घी में भुनाई हो रही थी। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही करा है
और बाकी मैंने इसको दूध में ही बनाया था, हमने गरम गरम में खाया था, बहुत मज़े का लग रहा था ये। और ये देखें मैंने ये सब डाल के बस मेरा तैयार है। मुझे 5 मिनट और लगेंगे इसको भुनाई करने में। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे हलवे का कलर किस तरीके का आया है। जल्दी से काम कर लेती हूँ, मुझे काम करने में टाइम नहीं लगता है। ग्राइंडर में मैंने दाल पीस ली थी, ये मैं घी आपको निकाल को भी दिखाऊंगी। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है हलवे का और बिल्कुल तैयार हो गया है। कढ़ाई उतार ली है मैंने चूल्हे पे से, खाने वाले तैयार हैं, बैठे हुए हैं कि जल्दी से हलवा लेके आओ। ये देखिए मैं घी निकाल लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ कितना घी निकला है। 1 चम्मच के करीब घी निकल गया है। 2 चम्मच में मैंने हलवा बना लिया है और दूध का इसमें इस्तेमाल है और कुछ भी नहीं है। ड्राई फ्रूट है, चीनी है, इलायची पाउडर है, ये सब डाला है मैंने। आपको गरम मैंने कांच की प्याली में नहीं निकाला था, अब आपको दिखाऊंगी मैं कि कितना घी इसमें से निकाला है। ये देखें, ये घी ज़ाया नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ में मीठा बनाएं या कुछ भी बनाएं इस्तेमाल में आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है। मूंग की दाल का हलवा हो, चने की दाल का हलवा हो, चाहे सूजी का हलवा हो, तो हम अगर चमचे से खाते हैं तो हमें बहुत मज़े का लगता है ये। और ये मेरा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, कंप्लीट था। और यकीन करें मैं बना रही थी, मुझे तो खुद इतनी अच्छी खुशबू लग रही थी। अल्लाह हाफिज़।